हेलो एवरीवन, दिस साइड सालिहा और आज हम क्लास 11 का चैप्टर थर्ड चुनाव और प्रतिनिधित्व को अच्छे से समझेंगे कि आखिर चुनाव होता क्या है और इसमें प्रतिनिधित्व का रोल क्या है। अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें कि आखिर चुनाव कहते किसे हैं, तो हमारे देश में सरकार चुनने का काम चुनाव के माध्यम से होता है। देश में जो सरकार को चुना जाता है तो वो चुनाव के थ्रू ही होता है। चुनाव से चुने गए प्रतिनिधि हमारी ओर से निर्णय लेते हैं, तो हमारी ओर से जो फैसला लेते हैं वो चुनाव में जो जीतते हैं वही कैंडिडेट्स हमारी ओर से फैसले लेते हैं। यही लोकतंत्र की आत्मा है और ये चीज़ लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूत करती है क्योंकि इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन आ जाता है। जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है और ये डेफिनेशन अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। लिंकन ने सबसे एक लोकतंत्र का जो एक फेमस डेफिनेशन है वो दिया है और ये डेफिनेशन पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम समझें और अच्छे वे में कि चुनाव क्या है, तो चुनाव वह प्रक्रिया है जिसमें जनता अपने नेता या प्रतिनिधियों का चयन करती है। तो जनता जिस प्रोसेस से अपने नेता को चुनती है उसे चुनाव कहते हैं। यह प्रक्रिया एक निश्चित समय पर नियमों के अनुसार और निष्पक्ष ढंग से होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम डेली वोट डालने जाते हैं। जो ये प्रोसेस है एक फिक्स टाइम पे होता है, नियम के साथ होता है और निष्पक्ष तरीके से होता है, यानी कि बिना किसी भेदभाव के होता है। इसे ही हम चुनाव कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चुनाव क्यों ज़रूरी है। आखिर जो चुनाव है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है हमारे लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, जनता को अपनी बात रखने और नेताओं को चुनने का अधिकार मिलता है। हमारे पास ये पावर से यह अधिकार मिलता है हमें कि हम अपने नेता को चुन सके, तो वो चुनाव के थ्रू ही हो पाता है। सरकार की शक्ति जनता से मिलती है। सरकार को जो पावर से शक्ति मिलती है वो जनता से ही मिलती है। नेताओं को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। जो नेता होते हैं उन्हें अपने काम का जवाब देना पड़ता है लोगों को कि उन्होंने किस फंड का इस्तेमाल कहाँ किया या फिर उन्हें जीते हुए इतने साल हुए तो उन्होंने क्या क्या काम किया लोगों के लिए। शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन होता है। अब इसमें चेंजेस होता है, ऐसा नहीं होता कि जो राजा है उसका बेटा शासक बन रहा है फिर उसके बाद उसका बेटा बन रहा है, तो ये इसको ख़त्म करता है वंशानुगत वाले को। अगर जो लीडर सबसे अच्छा काम करता है उसे जो जनता है वो अपना वोट देकर जितवाती है और फिर वो जनता की ओर से शासन चलाते हैं। अगर उन्होंने सही काम नहीं किया उस नेता ने, तो नेक्स्ट टाइम फिर लोग उन्हें वोट नहीं देते हैं और फिर वो दोबारा शासन नहीं कर सकते हैं। तो ये एक शांतिपूर्ण तरीके से होता है। इसमें जो नेता अच्छा काम करता है उसे वोट मिलता है, वो जीत जाता है और सरकार बनाता है। जिसने अच्छा काम नहीं किया होता है वो हार जाता है, फिर वो अगली बार वोट लड़ता है अच्छे काम के साथ। तो ये बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होता है। इन्हीं चीज़ों की वजह से जो चुनाव है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे देश में चुनाव कैसे होता है। अब आपने कभी सोचा है कि जो चुनाव होता है हमारे देश में, तो हमें तो ऐसे लगता है बस हम जाते हैं वोट दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ही क्या है चुनाव पूरा पूरा होता है। पहला जो काम होता है, मतदाता सूची तैयार की जाती है। सबसे पहले एक वोटर लिस्ट बनता है, उसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाता है। जो भी देश में इंसान 18 साल का हो चुका है उसका नाम इस लिस्ट में ऐड किया जाता है। सेकंड काम क्या होता है, चुनाव की घोषणा होती है। बताया जाता है कि चुनाव कब होगा। चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हैं कि इस दिन यहाँ यहाँ चुनाव होगा। तो चुनाव करवाने की जो जिम्मेदारी होती है वो चुनाव आयोग की होती है। थर्डली, नामांकन होता है। उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र भरते हैं। अब जिसको चुनाव लड़ना होता है वो एक फॉर्म फिल करते हैं, उसमें अपनी डिटेल्स को बताते हैं। फिर नेक्स्ट प्रचार होता है। आपने देखा होगा जब भी इलेक्शन का टाइम होता है तो गलियों में क्या आते हैं, फिर जो नेता होते हैं वो अपनी रैली निकालते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, मतदान। यानी अब मतदान होगा, मतदाता गुप्त मतदान यानी ईवीएम के थ्रू क्या करते हैं, अपना वोट डालते हैं। जब हम इलेक्शन का टाइम होता है, जब वोट डालने जाते हैं तो वहाँ पे ईवीएम मशीन लगी होती है। उसमें जाके हमें क्या है गुप्त तरीके से, यानी हम बिना किसी को बताए अपने पसंद का वोट डाल सकते हैं। नेक्स्ट, मतगणना और परिणाम। उसके बाद जो वोटिंग होने के बाद फिर उन वोटों की काउंटिंग होती है और फिर रिजल्ट बताया जाता है। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो वहाँ पे जीत जाता है। तो वोटों की गिनती होती है और सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित होता है। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो उम्मीदवार जीत जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रतिनिधित्व क्या है। अब हमने इसमें पूरे अच्छे से जान लिया है कि चुनाव होता क्या है, चुनाव क्यों ज़रूरी है और हमारे देश में आखिर चुनाव कैसे होता है। अब नेक्स्ट है प्रतिनिधित्व क्या है। प्रतिनिधित्व का मतलब है कि चुने गए प्रतिनिधि जनता की ओर से निर्णय लेते हैं और उनकी समस्याएं, ज़रूरतें और आकांक्षाएं सरकार तक पहुंचाते हैं। तो जिन कैंडिडेट्स को हम वोट देते हैं और जो जीतते हैं, तो जीतने के बाद वो जनता की तरफ से डिसीज़न लेते हैं। उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो उनकी नीड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, वो सरकार तक पहुंचाते हैं।
यानी हम वोट देते हैं और वो हमारी आवाज़ बनकर काम करते हैं। इसे ही हम प्रतिनिधित्व कहते हैं। आपने लीडरशिप सुना होगा, तो ये हमारी तरफ से ही जो जीत जाते हैं तो वो जाके निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षित और जिम्मेदार मतदाता क्यों बने। आखिर क्यों हम एजुकेटेड और एक अवेयर मतदाता बने। सोच समझकर वोट दें, जाति धर्म लालच या डर से नहीं। अब क्या होता है, हमारे देश में ज़्यादातर देखा जाता है कि लालच या फिर डर या फिर धर्म के आधार पर वोटिंग होती है। तो ऐसा ना हो, हमें अपने वोट का इस्तेमाल बिल्कुल सही तरीके से करना है, सोच समझ कर करना है। उम्मीदवारों के काम, विचार और ईमानदारी को देखें। हमें देखना है जो कैंडिडेट खड़ा है उसने आखिर वो कितना ईमानदार है, उसने जो काम किया है वो कितनी ईमानदारी से किया है, उसके विचार कैसे हैं। इन चीज़ों को देखकर हम क्या करें, इलेक्शन में वोट दें। वोट देना हमारा अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ हमारे पास ये राइट है कि हम जाके सिर्फ वोट डाल दें, ये नहीं है, हमारा कर्तव्य भी है। हम अपने वोट का इस्तेमाल बिल्कुल सही तरीके से करें ताकि जो कैंडिडेट है वो आगे जाके हमारे लिए बिल्कुल सही फैसले ले। जिम्मेदार मतदाता ही मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। अगर एक मतदाता जिम्मेदार होगा तो ये क्या है, लोकतंत्र को दिखाता है कि उस देश का लोकतंत्र कितना ज़्यादा मजबूत है। नेक्स्ट है हमारा, हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। तो चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। इनफैक्ट इंडिया के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है इसको। चुनाव जब भी आता है तो चुनाव को एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। हमारा वोट देश का भविष्य तय करता है। तो हमारा जो एक वोट है वो उस एक वोट की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि वो भविष्य यानी आने वाला फ्यूचर तय करता है। सही जानकारी ले, सही सोचे और सही वोट दे। तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो भी सही होनी चाहिए। हमें अच्छे से सोचना है सही से और फिर अपने वोट का सही से इस्तेमाल करना है। सही कैंडिडेट को सही वोट देना है। ज़िम्मेदार मतदाता बने, मजबूत भारत का निर्माण करें। तो हमें एक ज़िम्मेदार मतदाता बनना है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है, लोकतंत्र केवल सरकार की व्यवस्था नहीं, ये जनता की भागीदारी और विश्वास पर टिका है। तो जो लोकतंत्र है वो लोग की पार्टिसिपेशन की बात करता है, जनता की भागीदारी को बढ़ाता है और विश्वास को बढ़ाता है। तो सरकार का और लोगों के बीच में जो विश्वास है उसको और ज़्यादा बढ़ाता है। हमारा वोट हमारी ताकत है, इसका उपयोग समझदारी से करें। तो जो हमारा वोट है वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल समझदारी से सोच समझ कर करना है। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आखिर चुनाव होता कैसे है, क्या होता है, क्यों इसमें प्रतिनिधित्व ज़रूरी होता है, ये प्रतिनिधित्व क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा चैप्टर कवर हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर के अंदर जो भी चीज़ें थी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो हमने कवर कर लिया है। इसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।